Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. This is A2 level class grammar, basic grammar for A1 A2 स्टूडेंट्स। अगर आप A1 A2 के स्टूडेंट्स हो, ग्रामर आपको रिफ्रेश करनी है तो इस तरह के आपको और भी वीडियोस मिलेगी चैनल पे, उसको देखकर अपने ग्रामर को रिफ्रेश कर सकते हो A1 A2। उसके बाद B1 B2 के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस हमारी ईमेल कर सकते हो। बाकी A1 A2 के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं और A1 A2 आप उन वीडियोस से सीख सकते हो। सारी रिकॉर्डिंग, सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। जैसे आपको टॉपिक को सर्च करना है चैनल पे, वो वीडियोस आपको आ जाएगी। और हर एक टॉपिक पे 4 से 5 वीडियो बनी हुई है और आई थिंक ये सफिशेंट है अगर आपको एक टॉपिक अच्छे से समझना है तो। कोई भी टॉपिक, चाहे वो पर्सनल प्रोनाउन हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, पार्टिसिपिल परफेक्ट हो, गेनेटिव केस हो, ठीक है, आकुजाटिव हो, नोमिनेटिव हो, वर्ब्स हो, प्रेपोजिशंस हो, सब टॉपिक पे 5 से 6 वीडियो बनी हुई है। बहुत बड़ा नंबर होता है 5 से 6 वीडियो। तो A1 A2 पूरा कवर किया हुआ है, यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है मेरा चैनल, ठीक है। B1 पे भी बहुत सारी वीडियोस है, बट B1 का एग्जाम होता है, थोड़ा सा टफ होता है, चैलेंजिंग होता है, गाइडेंस चाहिए होती है, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, हमारे ईमेल करके आप B1 B2 की क्लासेस ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पर्सनल प्रोनोमन की बात कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनोमन, पर्सनल प्रोनोमन क्या होता है? जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो आई क्या है इसमें? पर्सनल प्रोनोमन है। इसे हम बोलते हैं नोमिनेटिव, फर्स्ट रो है जो है ना, ये होती है नोमिनेटिव। मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी लिखी है, नोमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव। आपको समझना है इसे, 3 तरह के, ठीक है, पर्सनल प्रोनोमन होते हैं। मतलब जैसे सब्जेक्ट, सेंटेंस बनाने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जैसे पर्सनल प्रोनोमन चाहिए और एक वर्ब चाहिए, ये 2 चीज़ें हैं तो आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैंने बोला आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, वह आ रहा है, दे आर कमिंग, वी आर गोइंग, वी आर लर्निंग, वी आर ईटिंग। तो ये सब क्या है? यहाँ पे पर्सन कौन है, कौन कर रहा है एक्शन, हम कर रहे हैं, वह कर रहा है, ही, शी, आई, यू, वी, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें कैटेगरी होती है नोमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव, राइट। नोमिनेटिव क्या होगी? जिसके साथ हम वर्ब जोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, या मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, तो आई के साथ हमने लिखा ना आई एम, या आई विल गो, तो आई के साथ आया विल। ही कम्स, तो ही के साथ आया कम्स। तो ही क्या है, आई क्या है, ये नोमिनेटिव होता है जिसके साथ हम वर्ब को अटैच करते हैं, समझ गए। तो नोमिनेटिव अगर मैं बोलूँ तो क्या है, नोमिनेटिव के साथ हम वर्ब को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये नोमिनेटिव होता है, याद रहेगा। नोमिनेटिव के साथ ही हम वर्ब को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वर्ब कॉन्जुगेशन, वर्ब की जो कॉन्जुगेशन होती है वो नोमिनेटिव के साथ होती है, ये आप ध्यान रखना जर्मन में। जैसे इश हाइज, इश गेयर, एर कॉम्ट, वियर लर्नन, एर रूफ्ट, वियर ट्रेफन, तो वियर, एर, जी, ये सब क्या है? नोमिनेटिव है। फर्स्ट वाली रो, पहली लाइन लिखी है मैंने नोमिनेटिव, इसी के साथ हम वर्ब को ज्वाइन करते हैं, इतना याद रहेगा। अब हम आगे करेंगे आकुजाटिव और डाटिव, इतना याद रखोगे आप, ठीक है। इसको आप नोट करोगे, जल्दी से नोट करिए सब चीज़ों को, क्योंकि नोट करने से ही आप सीखोगे। खाली वीडियोस को देखने से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ बार बार, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे कि मैं वीडियो देख लेता हूँ, चल रहा है वीडियो, चल रहा है फ़ोन पे या कहीं स्मार्टफोन पे या टीवी पे, और आप आराम से बैठे हो बेड पे एंजॉय करो, नहीं, ऐसी वीडियो नहीं, ऐसे नहीं आप सीखोगे जर्मन। ये जर्मन लैंग्वेज है, ये कोई स्टोरी नहीं है या कोई न्यूज़ नहीं देख रहे हो आप, कोई रील्स वगैरह नहीं देख रहे हो, ओके। यू आर लर्निंग समथिंग, यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। आपको नोट्स बनाने के पड़ेंगे, अपने नोटबुक में लिखना पड़ेगा ये सब चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन सीखता वही है यूट्यूब से जो मेहनत करता है, जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरे मन से पढ़ता है। चलिए, तो अब मैं सेंटेंस देता हूँ, जैसे एग्जांपल, इश, देखो पहले नोमिनेटिव के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इश गेयर, मैं जा रहा हूँ, हाँ, वी आर लर्नन, हम सीख रहे हैं, हाँ, एर कॉम्ट, वह आ रहा है, जी रूफ्ट, वह बुला रहा है, रूफ्ट मतलब बुलाना भी होता है। तो ये सब क्या है, ये यहाँ पे क्या है, नोमिनेटिव, फर्स्ट वाली रो, देख रहे हो, क्योंकि इन सबके साथ ही मैंने वर्ब को ज्वाइन किया है। ये हमारी वर्ब है, ठीक है, और ये है मेरा नोमिनेटिव, या फिर मैं बोल सकता हूँ सब्जेक्ट, या फिर मैं बोल सकता हूँ पर्सनल प्रोनोमन, ठीक है, समझ गए, ये सब इसी के नाम है। तो फर्स्ट वाली रो है ये नोमिनेटिव है, यहाँ पे मैंने इसके वर्ब को जोड़ा है। ये तो आपने सीखा ही होगा, इश के साथ ई एंडिंग होती है, वियर के साथ ई एन, एर के साथ टी, जी के साथ जी छोटे वाला है, बट हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो कैपिटल आता है, यहाँ भी टी। तो ये सब क्या है, ये वर्ब कॉन्जुगेशन है, और ये नोमिनेटिव हमने पढ़ा है, समझ आ गया। नोमिनेटिव में वर्ब को हम सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट करते हैं, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। इसका दूसरा नाम एक और है
सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, शायद आपको पता होगा, है ना, जो लोगों ने लैंग्वेज पहले भी पढ़ी है, चाहे इंग्लिश है दूसरी कोई फॉरेन लैंग्वेज है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं कि सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वर्ब किस तरह से ज्वाइन होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट, किस तरह से वर्ब ज्वाइन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, आकुजाटिव और डाटिव समझेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, तो आप इसको देखते रहना, ठीक है, और लाइक कर देना, और पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को फॉलो कर लेना, मुझे नीचे लिंक्स हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सारे लिंक्स इंपॉर्टेंट है, बट इंस्टा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, उस पर आपको अपडेट्स मिलती रहती है, ठीक है। चलिए अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ आकुजाटिव के लिए। तो आकुजाटिव के लिए जब मैं सेंटेंस लिखूंगा तो यहाँ पे थोड़ा उसकी टेबल बनाते हैं। इश्क मतलब इश्क के साथ क्या आएगा, मिश, ठीक है, इश्क के साथ होता है मिश, मतलब मुझे, दू के साथ डिश, तुझे, एर के साथ ईन, जी और एस सेम रहता है, ठीक है, वियर के साथ उन्स, जी भी सेम रहता है, ईयर ओएश और जी भी छोटा वाला सेम रहता है। तो कुछ सेम है, कुछ अलग अलग है, यही आप सीखोगे, आपको लर्न करनी है, इस टेबल को आपको लर्न करना है, लर्न करने के बाद आप इसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो लर्न करना जरूरी है, इसको लर्न करोगे तभी सेंटेंस बनेगा। अब हम सेंटेंस बनाएंगे, देखो जैसे मैंने बोला तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ आकुजाटिव को, पहले मैं कुछ सेंटेंस आपको सिखा रहा हूँ ना, ठीक है। देखो अब मैं आकुजाटिव को यूज़ करूँगा तो मुझे आकुजाटिव वर्ब चाहिए। जैसे मैंने बोला मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, तो वर्ब क्या है, जेएन, कैसे बनेगा, इश जेयर, मैं देख रहा हूँ ना, तो इश जेयर, किसे, तुम्हें, तो डिश। अगर फॉर्मल है आपको तो इश जेयर जी, यहाँ पे जी भी आ सकता है, ये हो गया सेंटेंस। मैं तुम्हें देखता हूँ या मैं आपको देखता हूँ, वह मुझे विजिट करेगा, वो मेरे पास आएगा, मेरे से मिलने आएगा, मुझे विजिट करेगा, वह लड़का है, ही विजिट्स मी, तो वह क्या होता है, ही, ये एर, ये है ही, और ये है शी, और ये है इट, समझ गए। तो वह क्या लिखेंगे, एर, देखो एर बेजुक्ट मिश, एर बेजुक्ट, अब यहाँ पे क्या हो गया, मिश, ये समझ गए। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है यहाँ पे, वह मुझे विजिट करता है, मुझे यहाँ पे मिश, मुझे। अगर मैं लिखता हूँ मैं उसे, आई विजिट हिम, लड़के को आई विजिट हिम, लड़का, तो हिम यहाँ पे ये है, ये नहीं है, आई विजिट हिम, ऐसे बनेगा, आई विजिट हिम, तो एर आई, तो इश बेजुख ईन, देख रहे हो, इश बेजुख ईन, आई विजिट हिम, यहाँ पे ये है, आई विजिट हिम, मैं उसे विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे बोला आई रिपेयर इट, मैं इसे रिपेयर कर रहा हूँ, आई रिपेयर इट, कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, रिपेयर, तो इट के लिए एस, तो आई कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो इश रेपारियर, वर्क क्या है, रेपारियर, एस, आई रिपेयर इट, बस ये सेंटेंस। तो ये सारे क्या आकुजाटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम, ये सब क्या आकुजाटिव, ये आकुजाटिव सेंटेंस है, समझ गए। तो इस तरह से नोमिनेटिव और आकुजाटिव को साथ साथ लेके चलना है, फिर नोमिनेटिव और डाटिव को लेके चल, तो नोमिनेटिव तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में या तो आकुजाटिव होगा या डाटिव होगा, या फिर दोनों होंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा, खाली नोमिनेटिव से ही बन जाएगा। दूसरी कैटेगरी नोमिनेटिव और आकुजाटिव यूज होंगे, तीसरी कैटेगरी नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव तीनों यूज होंगे, ऐसे ऐसे सेंटेंस। तो अभी इस कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं, नोमिनेटिव और आकुजाटिव को हम साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये नोमिनेटिव हो गया, ये आकुजाटिव हो गया, ये नोमिनेटिव हो गया, ये आकुजाटिव हो गया, ये नोमिनेटिव, ये आकुजाटिव, बट क्या है ये, प्रोनोमन, प्रोनाउन, आकुजाटिव प्रोनाउन, ठीक है, नाउन की जगह प्रोनाउन। यहाँ पे इट मतलब कुछ भी हो सकता है, कार है, मोबाइल फोन है, इसलिए इट, इसलिए इसको प्रोनाउन बोलते हैं। ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे यूज़ करने वाला प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, मिश मतलब मुझे, अब मेरा नाम होता तो प्रॉपर नाउन, बट मैंने मुझे बोला, वह मुझे विजिट करा, तो ये नाउन प्रोनाउन। जैसे आई विजिट हिम, मैं उसे विजिट करूँगा, अब मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ रोहन, तो ये क्या हो गया, नाउन है, प्रॉपर नाउन, बट रोहन की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, उसे, मैं उसे विजिट करूँगा। अब उसे कोई भी हो सकता है, अगर मैं प्रॉपर रोहन लिखूँ तो ये प्रॉपर नाउन है,
बट रोहन की जगह मैंने उसका प्रोनाउन लिख दिया, उसका रिप्लेसमेंट मैंने बताया नहीं, आई विजिट हिम, मैं उसे विजिट करूँगा, उसे कोई भी हो सकता है, ये मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, तो ये प्रोनाउन है इन। और देखते हैं, देखो जैसे वह मुझे कॉल कर रहा है, ए टेलीफोनियट मिश, वह मुझे टेलीफोन कर रहा है, तो एर, एर मतलब वह, ये प्रोनाउन है। अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, सपोज लिख दूँ मैंने टिम, तो ये प्रोपर नाउन है, तो ये भी हो सकता है टिम टेलीफोनियट मिश, टिम मुझे कॉल कर रहा है, और प्रोनाउन लिखूंगा तो एर टेलीफोनियट मिश, वह मुझे कॉल कर रहा है, तो वह और टिम दोनों ठीक है, क्योंकि टिम एक लड़का है इसलिए एर लिखा है, अगर लड़की होता तो मैं जी लिखता, ये जी, ठीक है, ये वाला जी, समझ गए। ये हमारे आकुजाटिव कर रहे हैं हम, पर्सनल प्रोनाउन आकुजाटिव, इसको आप नोट करोगे जल्दी से। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे डाटिव वाला स्ट्रक्चर। समझ आया? डाउट है कोई भी तो कमेंट में लिख देना, और अगर इस तरह का सेंटेंस आपसे बन रहा है, कोई और सेंटेंस आप बना सकते हो तो लिख कमेंट में जरूर अपने सेंटेंस लिखना, मैं उसको चेक करूंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने दो कैटेगरी देख ली, एक तो खाली जिसमें नॉमिनेटिव यूज होता है, दूसरा आकुजाटिव और नॉमिनेटिव दोनों यूज हो रहा है। अब तीसरा देखेंगे जिसमें नॉमिनेटिव और डाटिव यूज होगा। देखो पहली कैटेगरी में क्या था, नॉमिनेटिव सिर्फ, दूसरी में नॉमिनेटिव प्लस आकुजाटिव। अब तीसरी में क्या होगा, नॉमिनेटिव प्लस डाटिव, ठीक है। फिर एक और कैटेगरी क्या होगी, नॉमिनेटिव प्लस आकुजाटिव प्लस डाटिव, ठीक है। तो इस तरह से चार कैटेगरी बन सकती है, चार टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं प्रोनाउन के। एक तो सिर्फ नॉमिनेटिव, खाली नॉमिनेटिव जो हमने पहले देखा था, जैसे मैं देख रहा हूँ, वह आ रहा है, वह खा रहा है, हम रह रहे हैं, वह पढ़ रहा है, तो ये सर सिर्फ नॉमिनेटिव। जैसे वह पढ़ रहा है, एर, या वह सीख रहा है, एर लैंड, सिर्फ नॉमिनेटिव है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, वह है। और नॉमिनेटिव और आकुजाटिव जो हमने अभी देखा था, वह मुझे देख रहा है, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ, वह मुझे कॉल कर रहा है, तो ये नॉमिनेटिव और आकुजाटिव। अब हम थर्ड देखेंगे, नॉमिनेटिव और डाटिव। तैयार हो? चलिए, तो ये सब चीज़ें बहुत, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जितना मेरे को पता है, जितना आसानी से मैं पढ़ा सकता हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब हम देखें नॉमिनेटिव और डाटिव का रिलेशन। तो नॉमिनेटिव मतलब पहली वाली रो, यही यूज़ करेंगे हम। अब डाटिव में हमें डाटिव वर्ब चाहिए, है ना, तो ये वर्ब के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनते हैं। तो डाटिव वर्ब में क्या होगा, किसी को थैंक बोलना, डांकन, किसी की हेल्प करना, हेल्फन, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, ग्राटुलियरन, किसी को गिफ्ट करना, शेंकन, किसी को देना कुछ, गेबन, किसी के लिए लाना कुछ, ब्रिंगन, ठीक है, किसी को एडवाइस देना, फोर्शलागन और राटन। तो ये हम वर्ब यूज़ करेंगे, इनकी हेल्प से हम सेंटेंस बनाएंगे, नॉमिनेटिव प्लस डाटिव। चलो, तो पहला, वह मुझे थैंक कर रहा है, ए डांक्ड मीयर, तो यहाँ पे क्या है, मीयर। देखो अब डाटिव वाला, मैं पहले यहाँ पे डाटिव की टेबल भी बना देता हूँ साथ में, थोड़ा सा टेबल नहीं बनाई मैंने, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप देख पाओगे इतने स्पेस में, मीयर, ये डियर, ये ईम, एम है, यहाँ पे ईयर, ये भी ईम, ये भी, ये बाकी सेम रहेगा, उन्स, ये ईनन, ये सेम रहेगा, ओएश, और ये छोटा ईनन, ये डाटिव है। तो मैंने बोला वह मुझे थैंक कर रहा है, वह एर डांक्ड मीयर, तो मीयर मैंने यूज़ करी, ठीक है, डाटिव है, क्योंकि ये क्या है, ये डाटिव हम कर रहे हैं, ये डाटिव पर्सनल प्रोनोमन है, ठीक है। तीसरी रो, थर्ड रो डाटिव, ये नोट करोगे आप। तो वह मुझे थैंक कर रहा है, एर डांक्ड मीयर। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, रोहन, रोहन मेरी हेल्प करता है, रोहन हिफ्ट मीयर, ये देखो। तो यहाँ पे मैंने एर भी लिख दिया, ये प्रोनाउन है, और प्रॉपर नाउन में हो गया रोहन, नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। बच्चा मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, बच्चा, तो किंड, दास किंड या आइन किंड, कॉन्ग्रेचुलेट, ग्राटुलियट, ग्राटुलियट मीयर, मुझे कर रहा है, तो ये डाटिव हो गया। तो हमने ये वर्क किससे, बच्चे के साथ हमने ज्वाइन करी है, यहाँ पे रोहन के साथ हमने ज्वाइन करी है,
ये एर के साथ, समझ लो। ये कॉन्जुगेशन होती है वर्ब की, ये मैंने पहले क्लास में बताया। वर्ब कॉन्जुगेशन लिखना मेरे चैनल पे, वर्ब कॉन्जुगेशन इन जर्मन, तो बहुत सारी वीडियोस आएंगे, उस पर आप सीखोगे वर्ब को कैसे हम कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, कहाँ पे टी आता है, कहाँ पे ई आता है, कहाँ पे ई एन आ जाता है, ये वर्ब कॉन्जुगेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप सीखोगे। तो ये सब दाटिव है, देख रहे हो। अब जैसे हमने उसकी हेल्प करी, वियर हेल्फन ईम, वियर हेल्फन ईम, ईम मतलब उसकी। अब यहाँ पे मैं नाम भी लिख सकता हूँ टिम, बट ईम लिखूंगा तो पर्सनल प्रोनाउन। नाम लिखना आसान होता है ना, टिम, वियर हेल्फन टीम, ये डाटिव सेंटेंस है। बट जैसे ही हमने लिखा वियर हेल्फन ईम, पता लगा कि अच्छा ईम डाटिव होता है। वियर हेल्फन टिम, टिम में आपको लगेगा टिम तो टिम है, नाम है, पता नहीं लग रहा। बट जैसे ही मैंने पर्सनल प्रोनाउन लिखा ईम, ये रहा कि एर लड़का है ना टिम, तो ईम हो गया, तो डाटिव बन गया। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है। तो ये सब छोटे छोटे हिंट होते हैं जिससे हमें पता लगता है सेंटेंस आकुजाटिव है, डाटिव है। ये हिंट्स को हमें ध्यान रखना है। अब देखो जैसे आई थैंक्स पेरेंट्स, हाँ, तो इस डांक आई थैंक द पेरेंट्स, तो डेन एल्टन, अब प्लूरल है। अब डाटिव में प्लूरल में डेन आता है, नॉर्मली प्लूरल में डी होता है, बट डाटिव का प्लूरल में डेन होता है। इस डांक डेन एल्टन, आई थैंक द पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स को थैंक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये सब देख रहे हो, ये डाटिव है। यहाँ पे हमने अलग अलग वर्ब यूज़ करी है, डांकन, हेल्फन, ग्रेचुलियरन, ये सब डाटिव है। जैसे एक और स्ट्रक्चर होता है। अब डाटिव में कुछ फ्रेजेस भी होते हैं, जैसे मैंने बोला कि आई एम फाइन, है ना, हम कैसे बोलते हैं आई एम फाइन या आई एम गुड, जैसे बोलते हैं ना, और हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आपने बोला आई एम गुड। तो आई एम गुड में कई बार स्टूडेंट्स लिखता है इट्स बीन गुड, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, ऐसा कभी बोल मत देना, है ना, नहीं तो बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको लिखना है आई एम गुड, तो कैसे लिखोगे, इश नहीं लिखेंगे, हम मियर लिखेंगे, मियर गेट एस गुड, मियर गेट एस गुड, है ना, मुझे अच्छा लग रहा, मतलब मियर मतलब आई एम गुड। मुझे ठंड लग रही है, तो कैसे बोलते हैं, मियर, मियर इज टेस काल्ड, मियर लिखते हैं, मुझे ठंड लग रही है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो डाटिव, ये आपको लर्न करने, ये फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, जब आप फील कर रहे हो, तो फील कर रहे हो तो यहाँ पे डाटिव बनेगा, ठंड को आप फील करते हो, तो ना, तो मुझे ठंड लग रही है, मैं अच्छा हूँ, मियर गेट एस गुड, है ना। मेरा दोस्त अच्छा है, तो कैसे लिखेंगे, मेरा दोस्त माइनम फ्रॉइंड, माइनम मेरा दोस्त है ना, माइनम फ्रॉइंड, गेट एस, ईस्ट मत लिखना, गेट एस आएगा, माइनम फ्रॉइंड गेट एस गुड, मतलब मेरा फ्रेंड अच्छा है, तो ये डाटिव है, माइनम फ्रॉइंड। ये सब चीज़ आपको सीखनी है, इसको लर्न करो, आप नोट करो अभी जो मैं बता रहा हूँ। ये कहीं बुक में आपको मिलेगा, बट अलग अलग जगह पे मिलेगा, मैं आपको सब एक साथ ही बता रहा हूँ। मेरा फ्रेंड अच्छा है ना। टीचर एडवाइस मी, है ना, टीचर एडवाइस मी, तो लेरर, लेरर स्लेक्ट मियर फोर, यहाँ पे वर्ब सेपरेबल है, फोर श्लागन, तो लेरर श्लेक्ट मियर फोर, मुझे, टीचर ने मुझे एडवाइस करी, टीचर मुझे एडवाइस कर रहा है, मियर, लेरर श्लेक्ट मियर फोर, फोर श्लागन होता है एडवाइस करना, किसी को सलाह देना, एडवाइस देना, ये डाटिव है। आकुजाटिव भी होता है एडवाइस, बट यहाँ पे हम डाटिव यूज़ कर रहे हैं। आकुजाटिव के लिए होता है बेराटन। ठीक है, तो ये डाटिव हम बना रहे हैं, समझ गए। डाटिव पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डाटिव क्या होता है, डाटिव वर्ब्स, तो उनको भी आप देखना है के बाद, ठीक है, उससे भी आपको समझ आएगा। क्लियर है, क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ आया होगा। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, आकुजाटिव, डाटिव, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार, बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंस में आपको फिल कर देते हैं ब्लैंक, आप मुझे आंसर लिखना कमेंट में। ठीक है, फटाफट मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से आंसर लिखोगे कमेंट में। ठीक है, मैं देखूंगा फिर।
तो कहीं पे वर्ब है, कहीं पे पर्सनल प्रोनाउन है, मिक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप फिल करोगे इसको जल्दी से, 5 सेंटेंसेस है, इनको आप जल्दी से आंसर बताओ, ठीक है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बता दो कमेंट में, फिर मैं अपने आंसर लिखता हूँ, फिर आप मैच कर लेना वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके। तो पहला है विजिट रोहन, तो देखो यहाँ पे ई एंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन इश। आई विजिट रोहन, मैं विजिट कर रहा हूँ रोहन को, और कुछ नहीं आ सकता, यहाँ पे आई आएगा। फिर देखो एर और मीयर, मतलब ये नॉमिनेटिव है, ये डाटिव है, तो आपको वर्ब लिखनी है डाटिव, या तो वह मुझे थैंक कर रहा है, वह मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, कोई भी डाटिव वर्ब, या मैं हेल्प लिख देता हूँ, एर हेल्प्ड मीयर। डंक्ड भी हो सकता है, कॉन्ग्रेचुलेट भी, अलग अलग वर्ड्स हो सकती है, वो आप आंसर में लिखोगे डाटिव वर्ब तो समझ आ जाएगा। थर्ड, रिया पूरा सेंटेंस लिखना कमेंट में, ठीक है, ताकि मैं पूरा सेंटेंस आपको पढ़ के समझ सकूँ कि आपने क्या लिखा है। आंसर मत लिखना कमेंट में, आप पूरा सेंटेंस लिखना कोशिश हो, या फिर नंबरिंग कर देना, तभी मैं पढ़ पाऊँगा ना। देखो रिया विजिट, अब किसे, मुझे करती है तो मिश, उसे कर रही है तो इन, लड़की है तो कोई जी, हमें कर रही है तो उन्स, या किसी का नाम लिख सकते हैं टिम। सब आंसर सारे ठीक हैं, सब ठीक है। अब वी आर नॉट गोवा, हम गोवा जा रहे हैं, तो जाने के लिए गेन होता है, या फिर फारन भी हो सकता है अगर आप ड्राइव कर रहे हो। बाय एयर जा रहे हो तो फ्लीगन भी हो सकता है, ठीक है, और ट्रैवल कर रहे हो तो राइजन भी हो सकता है। इस तरह से अलग अलग पॉसिबिलिटी है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच रहे हो। देखो देखो गिफ्ट ओमा, मैंने गिफ्ट किया ग्रैंड मदर को, मैंने किया तो ई है ना, यहाँ पे आई ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। इश शेंक डेयर ओमा, आई गिफ्ट द ग्रैंड मदर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद मी। लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। auf Wiedersehen, bis bald।